हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स स्टडी पॉइंट RMAS में आप लोगों का वेलकम है। मैं आज आप लोगों के लिए इंटर फिजिक्स पार्ट 1 यानी कि लेसन 2 पढ़ाऊंगा। लेसन फर्स्ट मैंने आप लोगों के लिए अपनी प्ले लिस्ट में प्रोवाइड कर दिया है। आप मेरी प्ले लिस्ट में लेसन फर्स्ट पूरा पढ़ सकते हैं, जो बोर्ड परीक्षा यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, मैं आप लोगों के लिए आज लेसन 2 में गॉस की फिर मैं समझाऊंगा। इसके लिए आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसे आप एक बार समझ के चले जाओ तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले क्या होती है गॉस की फिर में क्या होता है। गॉस की फिर में होता है, इस यहाँ पर थ्योरी में लिखेंगे, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से, ये पूरा बंद पृष्ठ बेटा, किसी बंद पृष्ठ से बाहर की ओर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई इस बंद पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश Q का 1/F0 गुना होता है। देखिए, एक बार और समझें। इस प्रमेय के अनुसार कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में इस चीज को लाएंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में इस थ्योरी को लिखेंगे, किसी बंद पृष्ठ से बाहर की ओर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस बंद पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश Q का 1/F0 गुना होता है। यही हमारी गॉस की फिर होती है। फिर हम लिख देंगे फाई ई इक्वल 1/F0 गुना होता है, तो इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। फिर लिखेंगे लाइन से फाई ई इक्वल Q गुणा 1/F0। फिर क्योंकि 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा Q/F0 फाई ई इक्वल। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसका प्रूफ करेंगे। अगर ये हमारी डेफिनेशन एक नंबर में पूछता है तो हम इसे लिख देंगे, यहाँ तक गॉस की फिर में यहाँ से लिख देंगे 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछता है। अगर ये 5 नंबर का डेरिवेशन आता है तो फिर हम इसका प्रूफ करके दिखाएंगे। देखो क्या होता है प्रूफ भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। प्रूफ में क्या लिखेंगे, थ्योरी में यहाँ पर लिखा जाएगा, माना प्लस Q आवेश बंद पृष्ठ के भीतर बिंदु O पर स्थित है। बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जिसके चारों ओर का अल्पांश क्षेत्रफल dA है। अल्पांश क्षेत्रफल dA द्वारा बिंदु O पर आंतरिक घनकोण d ओमेगा है। बिंदु O द्वारा अल्पांश क्षेत्रफल dA द्वारा बिंदु O पर आंतरिक घनकोण कितना होगा, d ओमेगा। ये d ओमेगा होता है, यहाँ ऊपर लिखे d ओमेगा है। एक बार डेफिनेशन द्वारा समझिए, माना प्लस Q आवेश बंद पृष्ठ के भीतर बिंदु O पर स्थित है। बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जिसके चारों ओर का अल्पांश क्षेत्रफल dA है। अल्पांश क्षेत्रफल dA द्वारा बिंदु O पर आंतरिक घनकोण d ओमेगा है। ये डेफिनेशन यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है बेटा, अब देखो आगे क्या करेंगे। इसके बाद लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये हमारी हो जाएगी 1/4πε0 Q/R²। इक्वेशन 1 हो जाएगी। इसके बाद यहाँ डेफिनेशन क्या लिखेंगे, यहाँ थोड़ी सी थ्योरी लिखेंगे। माना बिंदु P पर ये E वेक्टर को कहते हैं वैद्युत क्षेत्र का वेक्टर, और dA वेक्टर हमारा कहलाता है क्षेत्रफल वेक्टर। इसको ध्यान रखना, E वेक्टर को कहते हैं वैद्युत क्षेत्र का वेक्टर, वैद्युत क्षेत्र का वेक्टर, और dA को लिखते हैं, dA वेक्टर को लिखते हैं क्षेत्रफल का वेक्टर, यहाँ पर लिखेंगे बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र का वेक्टर तथा क्षेत्रफल का वेक्टर dA वेक्टर। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र का वेक्टर E वेक्टर तथा क्षेत्रफल का वेक्टर dA वेक्टर के बीच का कोण थीटा है। अतः बिंदु P के अल्पांश से बाहर की ओर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स
ये छोटा सा अल्फांश होता है तो हम यहाँ पर डी लगा देंगे। फिर डी फाई ई बराबर होता है ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब क्या करेंगे, ये प्रॉपर्टी होती है हमारी ऐसे स्टूडेंट की, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण अगर थीटा होता है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा होता है, यहाँ होगा ए वेक्टर और यहाँ होगा बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल हमारा अगर थीटा है तो हमारी प्रॉपर्टी होती है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर हमारे क्या है बेटा, ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच का कोण क्या है, थीटा है। यहाँ पर इसके बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो हमारा हो जाएगा ये वेक्टर, यहाँ पर हमारा वेक्टर हट जाएगा तो हो जाएगा ई बी कॉस थीटा है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा ई डी ए वेक्टर के हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। समझ में आया, ई डी ए कॉस थीटा। आप लोगों को ये फॉर्मूले याद करने की आवश्यकता नहीं है, उसे मैंने समझाने के लिए आप लोगों को बताया है। आप लोग केवल इसको समझिए, यहाँ से वेक्टर हटेगा तो बीच का एंगल कितना है यहाँ, थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ई डी ए कॉस थीटा। समीकरण 1 से क्या होगा, समीकरण 1 से ई का मान यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करेंगे, डी फाई ई इक्वल 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर यहाँ पुट कर देंगे और लिखेंगे डी ए कॉस थीटा, ऐसे रख देंगे, ये वाला डी ए कॉस थीटा ऐसे रख दिया जाएगा। अब क्या होगा बेटा, यहाँ पर होंगे क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट को हम इधर ले लेंगे और डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर को एक साइड ले लेंगे। यहाँ पर डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर को एक साइड और क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन को एक साइड। घन कोण की परिभाषा से ये होता है डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर बराबर डी ओमेगा। तो यहाँ पर डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी ओमेगा। यहाँ पर हो जाएगा क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। अब लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ द्वारा संपूर्ण पृष्ठ से बाहर की ओर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ये पूरे पृष्ठ से बाहर की ओर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो पूरे पृष्ठ के लिए डी हट जाता है क्योंकि इसका इंटीग्रेशन होता है। आप लोग केवल ये ध्यान रखें, संपूर्ण पृष्ठ होगा तो डी हट जाएगा, यहाँ पर डी हट जाता है। यहाँ पर ये चीज हमारी कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट उसे कहते हैं कितना भी समय परिवर्तित हो तो उसका मान ना बदले। तो ये हमारा कितना भी समय परिवर्तित हो जाए ये चीज नहीं बदलेगी, तो ये चीज हमारी कांस्टेंट है। कोण बदल जाएगा, यहाँ पर समय बदलेगा तो कोण बदल जाएगा, तो हमारा जो बदल जाएगा उस पर इंटीग्रेशन लगा देते हैं। इससे इंटीग्रेशन से घबराना नहीं है, इंटीग्रेशन होता है संपूर्ण पृष्ठ द्वारा बिंदुओं पर आंतरिक घनकोण होता है डी ओमेगा बराबर 4 पाई। इसके यहाँ पर लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ द्वारा इंटीग्रेशन डी ओमेगा लिखेंगे यहाँ पर, फिर होगा संपूर्ण पृष्ठ द्वारा, यहाँ पर डी ओमेगा बराबर 4 पाई होता है सर। संपूर्ण पृष्ठ द्वारा बिंदुओं पर आंतरिक घनकोण क्या होता है 4 पाई, यानी संपूर्ण पृष्ठ द्वारा बिंदुओं पर आंतरिक घनकोण है। तो यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ द्वारा बिंदुओं पर आंतरिक घनकोण है तो डी ओमेगा की वैल्यू कितना लगा देंगे 4 पाई, 4 से 4 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही गॉस की प्रमेय है, ये हमारे गॉस का प्रमेय प्रूफ हो जाता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।